ऑपोजिशन का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए सुनिए वफा साहब, लेकिन वफा साहब सुनिए सुनिए ना वफा साहब सुनिए, ऑपोजिशन का काम है, आपका बिल्कुल काम है, बिल्कुल काम। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए बार एंड ए ग्रोसरी शॉप। आप पहले इसका फ़र्क समझिए कि उन दोनों में फ़र्क क्या है। आपको फ़र्क जानना ज़रूरी है कि एक बार का लाइसेंस, शराब चाहे ठेके पर मिले या फिर चाहे दुकान पर मिले, शराब तो शराब होगी ना, फर्क क्या होगा? हमारे सामने तो ये गुलामी थे और बीजेपी के ये 25 विधायक पीडीपी के सामने गुलाम, हमारे सामने गुलामी थे। इस समय पीडीपी सरकार में थी तो पीडीपी के लिए ये दारू की दुकानें जो थी उस समय तो रेवेन्यू था, ये भी ऊपर पीडीपी सरकार थी, ये शराब की दुकानें पहले ही खुल चुकी हुई थी, बंद करवा देते। जम्मू कश्मीर में एक और ऑर्डर जो है वो विवादों में घिरा हुआ है और वो ऑर्डर ये है कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर की बोतल मिलने वाली है और ये मिसकंसेप्शन है, ये मैं पहले आपको बता दूं। मिसकंसेप्शन कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पीडीपी के वरिष्ठ नेता हैं परवेज़ वफ़ा, इनसे मैं बात करूंगा। वफ़ा साहब, आपने भी आज प्रोटेस्ट किया कि अब तो हर डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो है बियर की बोतल जो है मिलेंगी, तो अगर आप ऑर्डर को अच्छे से पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि हर एक दुकान पर जो है वो बियर मिलने वाली है। वहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया है, क्राइटेरिया में लिखा है कि अगर अर्बन में अगर 5 करोड़ से ज़्यादा और रूरल में अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको, उसमें भी बाकायदा ये लिखा गया है कि 1200 स्क्वायर फीट आपके पास वो दुकान होनी चाहिए जहाँ पर आपको ये बेचना है। तो आपको नहीं लगता है कि इस ऑर्डर को एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? आपने ऑर्डर की बात कही, मुझे लगता है आपने अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा ऑर्डर। शायद आपने वो ऑर्डर जो गुजरात के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, जो बिहार के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, वो ऑर्डर शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा। अगर वो ऑर्डर भी पढ़ते तो आप जो वाइन शॉप्स गली गली के अंदर खोली गई है, आप उनका भी खंडन करते हैं। वहाँ पे जो ये एक्साइज पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया गया है, आप उनका भी खंडन करते हैं, आप उनकी आवाज़ भी उठाते हैं। साहब देखिए, खंडन तो सबका ही करते हैं, मेरे लिए तो आप बंद कर दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में शराब ही बंद कर दीजिए, लेकिन क्या भारत सरकार ऐसा करेगी? हाँ, तो भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? अगर गुजरात के अंदर उनकी सरकार रही है, अगर गुजरात के अंदर बंद हो सकता है तो भारत के अंदर शराब क्यों नहीं बंद हो सकती? तो पीडीपी भी तो सरकार में रही जम्मू कश्मीर में, जब पीडीपी को उस समय नहीं लगा कि जिस समय पीडीपी सरकार में थी तो पीडीपी के लिए ये दारू की दुकानें जो थी उस समय तो रेवेन्यू था, ये भी तो अब अगर जब पीडीपी सत्ता में नहीं है तो अब क्यों लग रहा है कि ये, जिस टाइम के ऊपर पीडीपी सरकार थी, ये शराब की दुकानें पहले ही खुल चुकी हुई थी, बंद करवा देते? सुनिए मेरी बात, बंद करवाने के लिए जम्मू के अंदर 25 MLA, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मंत्री तो पीडीपी की थे ना। इन लोगों ने तो उल्टा अपने आप को जाके वहाँ पे गुलाम बना दिया, अपने आप को बेच डाला वहाँ से। हर 5 अगस्त इसके सामने गुलाम बना दिया, हमारे सामने तो ये गुलामी थे और बीजेपी के ये 25 विधायक पीडीपी के सामने गुलाम थे, हमारे सामने गुलामी थे। हर ऑर्डर जो गुलामों को ऑर्डर ही दे देते कि ठेके बंद कर दो। हमने जो ऑर्डर्स देने थे वो ऑर्डर्स दिए, हमने 10,000 बच्चा रिलीज कराना था वो करवाया, ठीक है। आप छोड़िए इस टॉपिक को, आप मेन टॉपिक पे बात कीजिए कि जो टॉपिक आज आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ और 2 करोड़ का, गांधीनगर में बहुत सारी दुकानें हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, सालाना टर्नओवर। डिपार्टमेंटल स्टोर काफ़ी सारे डिपार्टमेंटल स्टोर ही हैं। लेकिन ऑर्डर में ये भी लिखा है कि जो नए डिपार्टमेंटल स्टोर है उनको परमिशन नहीं है। सुनिए पहले, जिस वक्त एक बच्चा जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2-3 शॉप्स का मैं नाम लेके कोड करूँगा आपको, मोनिका सुपरमार्केट है, ठीक है, अंबिका है और वर्मानी है, बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स और भी हैं। जब बच्चा वहाँ पे जाएगा अपनी ग्रॉसरी सामान लाने के लिए घर से, तो जब उसको बियर की एक ड्रिंक मिलेगी, कोई भी नई ड्रिंक मार्केट के अंदर आती है तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करते हैं कि लेट्स ट्राई यार कि इसका टेस्ट कैसा होगा। आप टेस्ट करने के बाद में ही उसकी मार्केटिंग करते हैं अच्छे से कि यार आप भी वही बच्चा देखिए वफा साहब बिल्कुल वफा साहब, आप वही बच्चा वेव मॉल भी गया होगा, आप भी वेव मॉल जाते होंगे, वहाँ तो बाकायदा वहाँ पर जो है बार बना, उसको क्यों नहीं बंद करते? वेव मॉल कहाँ जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे है ना वेव मॉल? कहाँ पे? कौन सी वेव मॉल के अंदर बार है? जम्मू के वेव मॉल। कौन सी बार है बताइए ना, कौन सी बार है? दारू की बार। कौन सी बार है, मुझे नाम तो बताइए उस बार का। ये मेरे को मालूम नहीं है नाम क्या है, लेकिन है। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए बार एंड ए ग्रोसरी शॉप। आप पहले इसका फ़र्क समझिए कि उन दोनों में फ़र्क क्या है। आपको फ़र्क जानना ज़रूरी है
कि एक बार का लाइसेंस शराब चाहे ठेके पर मिले या फिर चाहे दुकान पर मिले, शराब तो शराब होगी ना, फर्क क्या होगा? तो कहते हैं बंदी, एक इम्पोर्टेड होगी और दूसरी नहीं होगी। अरे सर हम तो कहते हैं कि बंदी रखिए आप शराब को, ये शराब का धंधा ही गलत है, ये नशे के अंदर मत डालिए। और उसके साथ साथ में जो इन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए हैं वो अच्छा है। शराब आप गली नुक्कड़ के अंदर दुकानें खोल दो, ग्रॉसरी शॉप्स के अंदर आप शराब को बेचना शुरू कर दो, और ये जो है बिजली के बिल है इनके रेट्स आप हाई करके रखो। ये कहाँ का इंसाफ है? 5 अगस्त 2019 के बाद हर कोई काला कानून यहाँ पे थोप दे के जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बना के रखा गया है, एक एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री, कि एक्सपेरिमेंट करते जाओ। अगर कोई एक्सपेरिमेंट पास हो जाता है उसे रखो, अगर कोई फेल हो जाता है ऑर्डर को वापस ले लो। गुलाम हसन मीर से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि पीडीपी ने जो है, पीडीपी एनसी ने जो है 70 साल में जम्मू कश्मीर की जनता को झूठ बोला। 70 साल करते हो, कितनी देर रही पीडीपी 70 साल के अंदर? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हसन मीर कह रहे हैं। आप सब लोग राग नापते हैं कि 70 साल, कितने साल रहे? 70 साल। 70 साल में मुझे बताइए ना, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कितनी देर रही और बीजेपी कितनी देर रही? ये भी तो गिन के रखिए आप। ज्यादा टाइम तो बीजेपी के हो गया, ज्यादा टाइम 2014 से लेकर आज तक 8 साल का टाइम। हमारा टाइम कितना हुआ? वो तो कहते हैं कि हम तो सरकार में नहीं। हमारा टाइम कितना हुआ? 2 बार मुफ्ती मोहम्मद सईद, 1 बार महबूबा मुफ्ती। कितने साल के लिए बताइए? ये तो आप बेहतर जानते आप बताइए ना, आप जर्नलिस्ट हैं। आप 1.5 साल महबूबा मुफ्ती। तो ठीक, मुफ्ती साहब, अब मुफ्ती साहब का आप बता दीजिए। आप बताइए ना। 3 साल। आप बताइए। 3 साल, 3.5 साल कितना हुआ टोटल? 4.5 5 साल। 5 साल हुआ। बीजेपी को 2014 से लेकर आज तक कितना टाइम हुआ? देखिए ना, वो केंद्र शासित है। देखिए वो कहते हैं कि केंद्र शासित है, यहाँ पर हमारी सरकार नहीं, यहाँ पे एलजी की सरकार। केंद्र शासित है, केंद्र शासित आपका अनएम्प्लॉयमेंट 32% पे लेके आया है। आप तब भी उनसे सवाल नहीं पूछ रहे। सवाल हमारा उनसे है, बिल्कुल है। केंद्र सरकार, हमारा सवाल उनसे बिल्कुल है। सरकार की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने यहाँ से खनन माफिया टॉप लेवल पे इस वक्त चल रहा है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। महंगाई आपकी पीक पे आ गई है, आप बात नहीं करेंगे। डेली वेजर्स आपके रोड पे बैठे हैं, आप बात नहीं करेंगे। क्या लगता है? देखिए ये मुद्दे उठाना, ऑपोजिशन का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए वफा साहब, लेकिन वफा साहब सुनिए ना वफा साहब सुनिए, ऑपोजिशन का काम है, आपका बिल्कुल काम है, बिल्कुल काम है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से पीडीपी ही आवाज उठा रही है, पीडीपी कहती है कि 370 35 से वापस लाएंगे, पीडीपी कह रही है अभी कि ये सब गलत हो रहा है, आपको नहीं लगता कि बाकी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपोजिशन में है जो इस समय, उनको भी अपना पर्सनल ईगो छोड़कर एक साथ मिलकर जो है एक ही बैनर, जैसे पीएजीडी है, एक ही बैनर के तले जो है वो ये बात करे, ईगो को साइड रख लीजिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो बात की बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए क्या? इवन कि खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन तो दो हमें, ताकि हमें वो क्रिटिसाइज कर सके, हम कुछ अच्छा कर पाए। हम तो अपोजिशन में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो क्रिटिसाइज कर पाए। हम तो कर रहे हैं क्रिटिसाइज, खुल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हर जो काला कानून 2019 के बाद में आया हम उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम तो 370 जो इलीगली हटाया गया, हम तो उसे भी मानने को तैयार नहीं है। हमारा तो ये बिलीव है कि अगर 370 अगर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो फिर ये सब क्यों 370 की बात करते हैं? ये बताइए ना आप। और रही कि अपोजिशन से, अपोजिशन की जो दूसरी पार्टीज के सुप्रीमोज है, आप उनसे पूछ सकते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है सब मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ो। हम तो कहते हैं सब लोग एक साथ में आए, हमारी तरफ से तो खुला नहीं होता है। और इस चीज़ का जवाब जो है वो दूसरी पार्टी के लीडर्स ही आपको दे सकते हैं। उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, होता क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं वो लोग? क्या लगता है आपका, क्या लगता है? वो आप उनसे पूछिए, उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। हमारी तरफ से न्योता खुला पूरे जम्मू कश्मीर को, जम्मू के डोगराज को, जम्मू के गुज्जर को, जम्मू के पहाड़ी को, कश्मीर के कश्मीरी को, लद्दाख के बौद्ध को, हमारी तरफ से हर किसी को न्योता खुला है। पीएजीडी बना तो सही, लेकिन कह रहे हैं कि चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे। नहीं, चुनाव साथ में लड़ना या नहीं लड़ना वो जिस वक्त चुनाव आएंगे वो तब से देखा जाएगा। चुनाव हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। चुनाव से बढ़कर ये जो काले कानून आ रहे हैं ये हमारे लिए मुद्दा है। ये अभी कुछ दिन पहले 1 साल के लिए जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको आप राइट टू वोट दे रहे हैं, उनको राइट टू वोट दे रहे हैं। वो कैसे राइट टू वोट उनको दे सकते हैं? आप मुझे बताइए। आप जितनी जल्दी ऑर्डर निकाला उससे जल्दी इन्होंने वापस भी ले लिया। तो क्यों लिया? इसे लेबॉर्ट्री समझ रखा है जम्मू कश्मीर को कि यहाँ पे
क्या बुज़दिल लोग रहते हैं? एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट तो कर ही रही है ना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका। अगर जम्मू नहीं जागा मेरे भाई, तो ये गली नुक्कड़ के अंदर कल को कुछ और भी। कैसे जागेगा जम्मू? क्या अगर- लगता है परवेज वफा अगर- को? अगर- परवेज वफा को क्या लगता है कैसे जागेगा जम्मू? अगर ये आज आप बोल रहे हो कि शराब की दुकानें खोल गई, कल को ये प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज कर देंगे, फिर क्या करोगे आप? आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब आपकी माँ बहन वहाँ से गुजरेगी, जब आवाज़ें लगाएगी, तब आप बोलोगे बिल्कुल सही है। जब कैसीनोज निकल जाएंगे, ये सोची समझी पॉलिसी है सरकार की कि जम्मू के नौजवान को बोलने का मौका ही ना दिया जाए। जो 32% अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसे अनएम्प्लॉयड रखा जाए और नशे में वो रहे। जब इंसान नशे के अंदर रहता है, वो अपने हक की आवाज़ उठा ही नहीं पाता, क्योंकि उसका जहन जो है। देखिए परवेज वफा को बीमारी का तो पता है, इलाज क्या है? नहीं, इलाज भी हम करेंगे। जब हमारा वक्त आएगा हम इलाज भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं करेंगे। आज इलाज आप उनसे पूछिए कि ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट ये जम्मू के अंदर खसून तौर से क्यों कर रहे हैं। जम्मू यूनाइट कैसे होगा? आखिरी सवाल है। जम्मू यूनाइट हो रहा है मेरे भाई, जम्मू यूनाइट नहीं होता तो वो ऑर्डर वापस ना होता। ये बात को समझो आप। अगर जम्मू यूनाइट ना होता, आज इस मुद्दे पे भी जम्मू यूनाइट है, और ये बहुत जल्द ये ऑर्डर जो है वो ये रिवोक इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, आने वाले वक्त के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपको सड़कों में नजर आएंगी। देखिए जम्मू यूनाइट हो चुका है, इसलिए एक ऑर्डर जो है वो वापस हो गया है। और मैंने कल भी कहा था कि लगता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस समय कन्फ्यूजन में जी रहे हैं। इसलिए पहले तो इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि 25 लाख नए वोटर जो हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें कहा कि जुबान फिसल गई थी, इसका कोई मूल्य नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जम्मू ने ऑर्डर निकाल दिया कि 1 साल से ज़्यादा का कोई शख्स यहाँ पर रह रहा है तो उसको वोट का राइट मिलेगा, और तुरंत जो है उस ऑर्डर को भी वापस ले लिया है। कोई तो ऐसा ऑर्डर निकालिए जो दिन में निकले, रात को मत निकले, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता रात को सोती तो अकेली है, लेकिन सुबह जब जागती है तो एक ऑर्डर के साथ जागती है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।